नमस्कारम प्रणाम। आशा है आप बहुत स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज का टाइटल आपने पढ़ लिया है। जी हाँ, 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन वेट लॉस। मैं आज इस वीडियो पर उन चीजों की बात नहीं करूंगा जो आपको कन्वेंशनल तौर पे पता है। जैसे वेट लॉस करते समय आपको हमेशा ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, कैलोरी डिफिशिट पे काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसी नई बातें जो आपको एक मिथ की तरह आपके लाइफस्टाइल में है, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज आपको समझनी होगी, इट्स नॉट अबाउट द वेट लॉस, इट्स अ फैट लॉस। जब आप वेट लॉस की बात करते हैं तो आप हमेशा अपने मसल मास और बोन डेंसिटी को भी कम करने की बात करते हैं। जब भी आप अनसाइंटिफिक वे से अपने वेट को लॉस करेंगे तो आपको अपने फेस पे, आपके बॉडी में अलग तरह के सिम्टम दिखने लगेंगे। जैसे आपके फेस में डलनेस रहेगी, आप साइकोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आएंगे। तो आपको इस बात पर हमेशा ध्यान रखना है, इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस, इट्स अबाउट ओनली फैट लॉस। दूसरी बात, स्लीप डेप्रिवेशन। द मोस्ट अंडररेटेड थिंग नाउअडेज इज अ स्लीप डेप्रिवेशन। हम अपने स्लीप पर बहुत ध्यान नहीं देते। आपको समझना होगा, स्लीप का डायरेक्ट कनेक्शन आपके वेट लॉस से होने वाला है, क्योंकि स्लीप का डायरेक्ट रिलेशन आपके मेटाबॉलिज्म डिसरेगुलेशन से है। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो आप अपने फैट लॉस को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्रैक्टिशनर हो, नॉर्मल पर्सन हो, उसको हमेशा 6 से 7 घंटे की वन टाइम स्लीप लेना बहुत जरूरी है। सो यू लूज फैट व्हेन यू स्लीप। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस सेम एक्सरसाइज रेगुलरली। जब भी आप अपने एक्सरसाइज रूटीन को डेली, एक ही तरह की प्रैक्टिस आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, आप हर दिन एक ही तरह के एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आपको फैट लॉस करने में प्रॉब्लम होने वाली है। आप अपने एक्सरसाइज रूटीन को हर दिन चेंज करने की कोशिश करें। होता क्या है, ज्यादातर प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, वो अपनी सेम एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते हैं, या फिर वो किसी भी ऐसे ट्रेनर के पास भी जाते हैं, वो भी उनको एक तरह का रूटीन फॉलो करने के लिए कहता है। आप समझिए, जब भी आप एक तरह का रूटीन एक्सरसाइज में फॉलो करने देते हैं तो आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लेकर के हैबिचुअल हो जाएगी। आपको करना क्या है, आप अपने वीक में 3 से 4 दिन अलग तरह के प्रैक्टिस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। साथ ही अपनी प्रैक्टिस में आप कार्डियो एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी ऐड कीजिए। कई बार लोग सोचते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ जिम में होती है। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपने घर पे भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में स्क्वाट यूज कर सकते हैं, उत्कट आसन यूज कर सकते हैं, चतुरंग दंड आसन लगा सकते हैं, या फिर प्लैंक की पोजीशन को आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको कार्डियो एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट कम से कम करेगा। फिर बात करते हैं चौथी ऐसी बड़ी गलती जो ज्यादातर जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं वो करते हैं, विच इज रॉन्ग फास्टिंग स्टाइल। बिल्कुल, फास्टिंग इज अ वेरी सिस्टमेटिक एंड अ वेरी साइंटिफिक टेक्निक जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। देखिए, आपको इस बात को समझना होगा, फास्टिंग का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता। फास्टिंग हमेशा एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। कई बार लोग 6 घंटे के उपवास करते हैं, कोई 10 घंटे के उपवास करते हैं, कभी आप 16 घंटे के उपवास करते हैं। इससे होता है कि आपकी बॉडी की बायोरिदम लगातार डिस्टर्ब होती रहती है। आप साइकोलॉजिकली उतने एक्टिव नहीं होने वाले। आपकी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होने लगेगी अगर आप फास्टिंग के रूटीन को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। तो फास्टिंग का मतलब होता है एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित समय में आपको भोजन लेना है, वही फास्टिंग की सही टेक्निक है। फिर लास्ट मिस्टेक की बात करते हैं, विच इज एक्सेसिव सॉल्ट एंड एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स। होता क्या है, हम कई बार कैलोरी डिफिशिएंसी पे काम तो करते हैं, लेकिन हम अपने सॉल्ट इनटेक को बिल्कुल भी कम नहीं करते। आपको समझना होगा, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक लीड्स टू वेट गेन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। जब भी आप बहुत ज्यादा अगर सॉल्ट का इनटेक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। साथ ही साथ आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स के इनटेक को भी कम करना चाहिए। अगर सरल शब्दों में बात करूं, किस तरह आपको कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए, तो आपको हमेशा अपने रोटी के इंटेक को कम करना चाहिए, अपने दाल, अपनी हरी सब्जियों के इंटेक को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से करके जो आपका डिजायर्ड गोल है उसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इन 5 चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक नहीं करना, अपनी स्लीप पे ध्यान देना, डेली एक तरह के एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो नहीं करना है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ आपको यज्ञार्थ को फॉलो करना भी याद रखना है। तो ऐसे ही योग से जुड़ी और हेल्थ से जुड़ी छोटी और बड़ी बातों के लिए आप हमको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट पर लिख करके जरूर भेजें। इसी तरह हमसे जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू सो मच।